everyone, welcome to my channel. It's me सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए सीबीएसई से एक अपडेट आ रहा है हमारे टर्म 2 की एग्जाम्स डेट को लेके। वेट, हमें टर्म 1 के रिजल्ट का था बट नोटिफिकेशन टर्म 1 के रिजल्ट की नहीं है, आपका जो टर्म 2 का एग्जाम है उसकी डेट्स को लेकर एक नोटिफिकेशन आई है गाइस। तो देखो, ये जो हमारी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे सारे सर्कुलर्स अपलोड होते हैं जो भी सीबीएसई हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो है गाइस, ये जो सीबीएसई की वेबसाइट है थोड़ी क्रैश हो गई है, तो सर्कुलर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। नोटिफिकेशन ये आई है कि आपके जो सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स है वो स्टार्ट होंगे कब से, 26 अप्रैल से, यानी कि 26 अप्रैल से। डेट शीट नहीं आई है, जस्ट एक डेट पता चली है हमारे को कि आपके एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे, सो दैट बच्चों को समझ में आ जाए अच्छा इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम आपके पास है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात पहले ही बता रही हूँ। ये जो हमारे पास एक सर्कुलर आया, मैंने सर्कुलर की फोटोज देखी हैं बट वो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैंने विजिट करा सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए, तो तब तक मैंने देखा वेबसाइट ना गाइस क्रैश हो गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, कभी भी अगर आपको सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट चेक करनी हो कोई सर्कुलर के बारे में, तो वो करते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है, ये सीबीएसई की हम मेन वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे सर्कुलर्स आ जाते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हो ये सर्कुलर वाली जो वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है, ये अभी क्रैश हो गई है, ये लोड नहीं हो रही है। मैं कम से कम 15-20 मिनट से कोशिश कर रही हूँ इसको एक्सेस करने की। 7:15 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि डायरेक्ट मैं डाउनलोड कर लूँ सर्कुलर को, तो डायरेक्ट तो सर्कुलर डाउनलोड नहीं हो रहा है, साइट क्रैश हो गई है। बट जो न्यूज़ है वो हमें पता चल गई है। मैंने एक फोटो भी देखी थी सर्कुलर की। न्यूज़ ये हमें आ रही है कि ये देखो आप, ये जो मेन बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने बता दी है ये न्यूज़। तो लेट अस सी क्या है ये न्यूज़। ये है कि जो सीबीएसई टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स है 10th एंड 12th के, वो शुरू होंगे 26 अप्रैल से। और दूसरी चीज़, कैसे होंगे ये पेपर? ऑफलाइन होंगे। ठीक है, पेपर कैसे होंगे? ऑफलाइन मोड में होंगे। और भी काफ़ी सारी बातें सर्कुलर में लिखी है। ये लिखी है पेपर का पैटर्न कौन सा होगा? पेपर का पैटर्न वही होगा जिस पैटर्न पे आपके सैम्पल पेपर अपलोड हुए हैं। अब मुझे बताओ कैसे पैटर्न के सैम्पल पेपर हमारा है टर्म 2 का, सब्जेक्टिव है। तो यस, ये लिखा है कि जिस पैटर्न पे आपके सैम्पल पेपर अपलोड हुए उसी पैटर्न पे आपका पेपर होगा टर्म 2 का, यानी कि सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तीसरी चीज़ ये लिखी है सर्कुलर में, मैंने सर्कुलर की फोटोज़ बहुत सारी देखी है बट ऑफिशियल वेबसाइट से गाइस डाउनलोड नहीं हो रही है वो। ठीक है, और ये सब वेबसाइट्स ने भी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, हो सकता है इन लोगों ने पहले ही एक्सेस कर लिया होगा सर्कुलर को, आई डोंट नो। मेरे को तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा है वो सर्कुलर। तो जो है देखो, ये लिखा है। तीसरी बात मैं क्या कह रही थी, हाँ, तीसरी बात ये लिखी है कि जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा? सेंटर पे जाके, जैसे प्रीसीडिंग ईयर्स में, यानी कि पहले होता था ना कि बच्चे सेंटर पे जाते थे एग्ज़ाम देने दूसरे स्कूलों के, और वहाँ पे जो है एग्ज़ाम देते थे, उस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, शुरू होने के एग्ज़ाम्स की तारीख हमें क्या बताई है? 26 अप्रैल। ठीक है, तो ये 3 बातें थी मेनली। चौथी बात ये थी कि जो डेट शीट है वो बहुत ही जल्द अपलोड होगी। अपलोड कहाँ होगी? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वही जो अभी क्रैश है ना, वहीं पे अपलोड होगी। ये देखो, ये होती है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको कोई भी जो है किसी न्यूज़ को चेक करना है, इसे सीबीएसई सर्च करा करो। ये मेन वेबसाइट होती है, ये एकेडमिक वाली है जहाँ से सैम्पल पेपर और सिलेबस डाउनलोड करते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस पर। और यहाँ पे जो सीबीएसई नोटिफिकेशंस देते हैं ना, वो यहाँ पे आती है। अब ये वेबसाइट कर गई है क्रैश, अभी ये नहीं खुल रही है। जब खुलेगी तो हम भी डाउनलोड करती रहूँगी। मैं यार, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि ये खुल जाए। देख सकते हो आप कितनी बार मैंने इसे लोड करा है। तो ठीक है गाइस, बेसिक न्यूज़ तो यही थी। 26 अप्रैल देखो, अब हमारे को डेट आ रही है कि आपके टर्म 2 के एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट की तरह देखें तो गाइस, हमारे को काफ़ी समय मिल जाएगा, तो इस समय को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो मेरे भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो चलो एक बार जो है न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरीके से इस न्यूज़ को प्रोवाइड करा है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलो देखते हैं खोल के हमारे को कैसा सर्कुलर मिला है। बात तो मैंने आपको बता दिया जितनी हमने सर्कुलर में रीड करी है। और लेट्स सी, ये देखो, शो फुल आर्टिकल, ये देखो, तो ये न्यूज़ है हमारी। लेट्स सी, इन एन ऑफिशियल नोटिस सीबीएसई हैज इन्फॉर्म्ड दैट सीबीएसई क्लास 10th 12th टर्म 2 एग्जाम वुड बी कंडक्टेड एट एग्जाम सेंटर्स फ्रॉम 26 अप्रैल। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पे, यानी कि पूरी बोर्ड एग्जाम वाली वाइब्स के साथ में आप दोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की पेपर। ठीक है, एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन सब्जेक्टिव मोड। ठीक है, सब्जेक्टिव समझ गए ना, यानी कि पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको फॉर्म करने हैं, लॉन्ग शॉर्ट। ठीक है, एज पर द सैम्पल पेपर। एज पर द सैम्पल पेपर मतलब हमारा टर्म 2 का सैम्पल पेपर देखा है आप लोगों ने। टर्म 2 का सैम्पल पेपर पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न पे अपलोड हुए हैं, तो उसी तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, बाकी कुछ नहीं है। तीसरी बात ये लिखी थी कि जो आपके एग्जाम की डेट शीट है वो जल्द अनाउंस होगी। जब अनाउंस होगी तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो, और मैं भी, और आपके स्कूल से भी, और बहुत जगहों से आपको डेट शीट पता चल जाएगी। जैसे टर्म 1 में डेट शीट आई थी, वैसे अब टर्म 2 की कुछ समय बाद आ जाएगी। ठीक है, विल बी रिलीज इन ड्यू कोर्स, लिखा है ना ये, कि जो टर्म 2 की डेट शीट है जल्द ही हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक वेबसाइट की हमने पढ़ लिया। बाकी सब वेबसाइट्स ने, यानी कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने जो है न्यूज़ बनाकर डाली हुई है यही। एंड एक बार फिर से चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ठीक हुई है या नहीं हुई है। चेक जाते हैं।
देखो ये लोड नहीं हो रही है। तो चलो जैसी वेबसाइट लोड होगी तो आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है ऑफिशियल सर्कुलर डाउनलोड करने का, मैं भी ट्राई करती रहूँगी। तो विद दिस गाइज आपको समझ में आ गया है। अच्छा ठीक है, अगर 26 अप्रैल से हमारे एग्जाम शुरू होने हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा समय है, उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने टर्म 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो एज यू गाइज नो कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि जितना समय मिलेगा आपको उतना अच्छा है। तो इस समय को हम यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब अगर हमारे स्कूल रीओपन हो गए तो जब स्कूल रीओपन होते हैं तो ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा देर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सही है, अगर हमारे एग्जाम में हमें टाइम मिल रहा है तो हम अच्छे से सेल्फ स्टडी अपनी कर पाएंगे, ठीक है। अब आप दिन के 4 घंटे 5 घंटे तो अपना मिनिमम रख लो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और एक के बाद एक आप और सब्जेक्ट्स को और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं, बहुत फोकस के साथ, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने शुरू कर देंगे, ठीक है। हमें समझ में आ गया है कि अब बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से टर्म 2 की प्रिपरेशन शुरू करनी है। अब ये तो हमें थोड़ा अपने मेन एग्जाम की डेट पता चली है, बीच में गाइस आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो अपने प्रैक्टिकल्स की भी पूरी तैयारी करके रख लो। अपनी फाइल्स, जो कुछ भी प्रिपरेशन आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चाहिए और जो कुछ भी आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना शुरू करो। मेरे से आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे बता दिया करो, दीदी हमारा प्रैक्टिकल है, फाइल में कोई हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो गाइस और दूसरी चीज़ क्या थी, सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तो गाइस सैम्पल पेपर अभी आपने देखा सीबीएसई ने क्या कहा कि आपका एग्जाम कैसे होगा, जैसे आपके सैम्पल पेपर है नहीं सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव सैम्पल पेपर जो आपके टर्म 2 का हो सकता है काफ़ी बच्चों ने देख लिया और उसे प्रैक्टिस करी हो, जिन्होंने नहीं करी है तो प्लीज़ आज उन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करके ज़रूर देखो, अपने सब्जेक्टिव पैटर्न को समझो एंड जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें और फिर सैम्पल पेपर सॉल्विंग पे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जितना समय है आपके पास, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स को बहुत अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। आप खुद देख रहे हो सब्जेक्टिव पैटर्न है हमारा, तो आज तो सबसे पहले सब बच्चे वो सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर लो जिन्होंने नहीं करा था, और फिर जो है सैम्पल पेपर्स का फॉर्मेट समझना कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार सैम्पल पेपर पहले देखने से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये हेल्प मिलती है कि जब हम चैप्टर पढ़े तो हमें समझ में आता है अच्छा ठीक है ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। तो सैम्पल पेपर देखो एंड देन चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगो। अब मेन टास्क क्या है, हमारा टास्क है सब्जेक्ट का सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना। तो आई होप मेरे सारे भाई बहन रेडी होंगे। देख लेते हैं फिर से एक बार साइट रीलोड करके, नहीं हो रही है साइट रीलोड, तो चलो वेट करते हैं जब साइट रीलोड होगी। ऑफिशियल सर्कुलर वगैरह डाउनलोड आप कर लेना, मैंने आपको सिखा दिया है। तो नाउ आई एम गोइंग विद दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब अगर आपको टर्म 2 के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं गाइस, सबसे पहले मैं 10 स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, मैंने अभी आप लोगों की क्लास 10 के एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर करा है, तो बहुत डिटेल में मैंने सारी वीडियोस पढ़ाई है, एसएसटी की प्लेलिस्ट गिवन है। अब तुम्हारे पास टाइम है ना, अभी हमें क्या पता है 26 अप्रैल है, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देके बहुत अच्छे से करेंगे हम। तो प्लेलिस्ट खोलो साइंस एसएसटी की, एंड मैंने सातों के सातों चैप्टर्स आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें अभी पढ़ाया है बहुत डिटेल वे में, वन शॉट वीडियो में। सारी वीडियो से पढ़ लो। अभी थोड़े दिनों में इंग्लिश दोबारा से पढ़ाऊंगी, इंग्लिश पढ़ना है। 10 स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। अब 12 स्टूडेंट्स पे, तो 12 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश लिटरेचर पूरी कंप्लीट है मेरे चैनल पे, और आज कल से मैं आपको राइटिंग सेक्शन कराने वाली हूँ। बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स गिवन है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के, तो बिना वेस्ट करे कोई भी टाइम पढ़ना शुरू कर दो। एंड यस गाइस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं बार बार कोशिश करती रहूँगी सर्कुलर को डाउनलोड करने की, कि वेबसाइट जो है ठीक हो जाए और हम सर्कुलर डाउनलोड करें, क्योंकि अभी वेबसाइट क्रैश है, ऑफिशियल मैं नहीं एक्सेस कर पाई हूँ। तो अगर मिल गया तो मैं उसको जो है अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, और तुम लोगों को भी अगर मेरे से पहले तुमने डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर दिया तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट दे दिया है, और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक गिवन करा है, और वो मैंने लिंक इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर गाइस नोट्स अपलोड करती हूँ सभी सब्जेक्ट्स के, 10th के भी एंड 12th के भी। तो आप यहाँ देख सकते हो इंग्लिश, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस सभी के नोट्स मैंने अपलोड करे हैं, तो उनको आप सेव कर सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो इस तरीके से, एंड उससे अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको टर्म 2 एग्जाम के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आईडी भी लिंक भी गिवन है एंड प्लेलिस्ट भी गिवन है पढ़ाई करने के लिए। तो बाय बाय एंड चलो।